वचन क्या कहता है? जो अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर, जो लज्जित न होने पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो। सत्य के वचन को, परमेश्वर के वचन को क्या है, ठीक रीति से काम में लाता हो। ऐसा परमेश्वर का वचन, ऐसा हमारे को सच्चाई चाहिए, ठीक है। ऐसा लोग परमेश्वर को चाहिए, ठीक है। ऐसा लोग परमेश्वर को चाहिए, तो ऐसा बनना है हमारे को, ठीक है। तो ये हमारे को परमेश्वर का वचन बताया गया है, ठीक है। तो भेद की बातें, तो भेद क्या है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताता हूँ भेद क्या है, ठीक है। अगर दूसरे लोगों को अन्य भाषा में, ठीक है, अन्य भाषा में अगर भेद की बातें हम बोलेंगे, ठीक है। मैं आपको पहले वो वचन कर देता हूँ, वचन निकाल लेता हूँ, उसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। मैं भेद की बातें बताऊंगा, उदाहरण दूंगा आपको भेद की बातें, ठीक है। भेद कौन सा है, कौन से वचन में भेद है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप बने रहें प्लीज, ठीक है। कौन से वचन में भेद है, कौन कौन से जो वचन है ऐसे जिसमें भेद छुपा हुआ है, वो वचन मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे क्या है, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वह मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा में होकर बोलता है। कौन सी बातें बोल रहा है, वो भेद की बातें, ठीक है। भेद की बातें, इसलिए वो कोई नहीं समझता। तो भेद की बातें अगर दूसरे लोगों को हम बताएंगे, भेद की बातें क्या क्या है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो भेद की बातें सबसे पहला मैं आपको बता देता हूँ। भेद की बातें क्या है, तुम नमक हो। यीशु मसीह ने ऐसा बोला है, यीशु मसीह ने ऐसा बोला है कि तुम नमक हो, ठीक है। हम प्रार्थना बोलेंगे, प्रार्थना में करेंगे, ठीक है, तो तुम नमक हो, है ना। परमेश्वर आपने हमारे को नमक बोला, ठीक है। तो ऐसा हम बोलेंगे तो सामने वाला इस बात को समझेगा क्या? जो बाहर वाला सुनेगा इस बात को समझेगा क्या? नहीं समझेगा ना, क्योंकि इस वचन के अंदर एक भेद है। इस वचन के अंदर क्या है, एक भेद है, ठीक है। तो इस वचन को नहीं समझेगा, वो बाहर वाला नहीं समझेगा। उस वचन, इस भेद, उसको भेद को खोलना पड़ेगा, उस भेद को खोलना पड़ेगा, तभी क्या है वो व्यक्ति समझेगा। तुम ज्योति हो, तुम ज्योति हो। तो यीशु मसीह, फिर सामने वाला वो व्यक्ति बोलेगा यार तुम ज्योति हो, कभी नमक बोलते हो, कभी ज्योति बोलते हो, या क्या है ना। तो यहाँ पे क्या है, भेद को खोलना पड़ेगा, ठीक है। हमारे को बताना पड़ेगा कि यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए लिखा है, ठीक है, ये वचन है। तो तभी क्या है, हम परमेश्वर के वचन को अच्छे तरीके से समझा पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे वो भेद का क्या है, खुलासा करना जरूरी है। यीशु मसीह ने कितने दृष्टांतों में बात किया, जितने दृष्टांतों में बात किया उतने ही दृष्टांतों में उन्होंने भेद को खोला। दृष्टांतों में बात किया, उसी दृष्टांतों को लोग क्या, चेले लोग नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या है, उदाहरण दिया, उदाहरण देकर उसको समझाया भी लोगों को। यीशु मसीह अपने चेलों को समझाया, ठीक है। तो वहां पे वो भेद नहीं रहा ना, तो भेद को खोला, उनको प्रकट किया, है ना। तो आइए हम और देखते हैं, भेड़ों के भेष में भेड़िए, भेड़ों के भेष में भेड़िए, भेड़ों के भेष में भेड़िए, ठीक है। तो ये इसमें क्या है, इसमें भेद है ना। तो ये किसकी बात हो रही है, आपको पता है, हमें पता है सबको, है ना। तो यहाँ पे क्या है, भेद नहीं रहा ना, यहाँ पे भेद खुल रहा है, ठीक है। तो यहाँ हम दूसरे लोगों को, हम आत्मिक लोग इस बात को समझेंगे, और आत्मिक लोग ही इस बात को समझेंगे। हम दूसरे लोगों को कैसे समझाएं, दूसरे लोगों को नहीं पता होगा ना, दूसरे लोगों को समझाना पड़ेगा, दूसरे लोगों को बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे भेद नहीं रहा, ठीक है। तो आगे लिखा है, जगत का मेमना परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह जगत का मेमना है, ठीक है। तो जगत का मेमना, ठीक है। तो मेमना कैसा, मेमना बलि होने के लिए मतलब होता है, ठीक है। तो मेमना कैसे होता था, क्या यीशु मसीह मेमना था? तो यहाँ पे भेद है, ठीक है। इस वचन में, इस शब्द में भेद है, तो इस भेद को हम खोलेंगे तो खुल जाएगा, ठीक है। तो आइए हम एक लास्ट को हम देखते हैं, इसके बाद में एक और देखते हैं, सेकंड लास्ट आइए। जैसा पेड़ वैसा फल, जैसा पेड़ वैसा फल। पेड़ को अच्छा खाओ तो उसके फल को भी अच्छा खाओ, पेड़ को अच्छा खाओ तो उसके फल को भी अच्छा खाओ। तो यहाँ पे क्या है, इस वचन में क्या है, भेद है, ठीक है। इस वचन में क्या है, भेद है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, पेड़ को अच्छा खाओ तो फल को भी अच्छा खाओ। तो ये ऐसा क्या सचमुच ऐसा पेड़ है क्या, यीशु मसीह ने ऐसा कोई पेड़ लगाया है क्या? नहीं, लेकिन यहाँ इस वचन के अंदर क्या है, भेद है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है, जैसा पेड़ वैसा फल, ठीक है। पेड़ को अच्छा खाओ तो उसके फल को भी अच्छा खाओ, तो उसके फल को भी अच्छा कहना है। तो यहाँ पे क्या है, भेद है, ठीक है। तो इस भेद को खोलना पड़ेगा,
ठीक है, सामने दूसरे वाले लोगों का, सामने नए लोगों को हम परमेश्वर का वचन बताते हैं, तो यहाँ पे क्या है, तो वेद को खोलना पड़ेगा, ठीक है, दूसरे लोगों को समझाने के लिए। तो यहाँ पे भेद नहीं रहा ना, यहाँ पे भेद नहीं रहा। तो एक वचन और पढ़ते हैं, ये लास्ट है ये, ठीक है, परमेश्वर के हथियार बांध लो। क्या है? परमेश्वर के हथियार बांध लो। क्या यीशु मसीह ने कभी बोला है कि आप तलवार लेकर निकलो या फिर कापा छुरी लेकर निकलो, ऐसा करके बोला है? नहीं बोला ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, भेद है, ठीक है। परमेश्वर ने हथियार बोला है, तो हथियार कौन से हथियार है, ठीक है, वो भी समझना है। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो। इफिसियों की किताब 6 अध्याय वचन अगर 12-13 में हम देखते हैं तो, है ना, वहाँ पे ये सब लिखा हुआ है। तो परमेश्वर के सारे हथियार बांधने के लिए बोला। तो परमेश्वर ये कौन सा, इसमें क्या है, इसमें एक भेद है, ठीक है, इसमें एक छिपा हुआ रहस्य है, मिस्ट्री है, इंग्लिश में मिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। तो इसको भेद को भेद नहीं बोला जाता जब तक वो भेद है, भेद ही रहेगा, ठीक है। जब तो उसका खुल जाएगा वो भेद नहीं रहता, ठीक है। तो भेद को प्रकट करने के लिए बोला है, ठीक है, परमेश्वर ने भेद को प्रकट करने के लिए बोला है। तो इसीलिए मैं एक वचन और बताता हूँ, देखो वचन 10 देखते हैं, 1 कुरिन्थियों 14वां अध्याय वचन 10। इसमें लिखा है, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, जगत में कितने ही प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होगी, बिना अर्थ की नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या है, अर्थ, भेद, ठीक है, खोलने के लिए बोला है, खोलने के लिए बोला है। तो यहाँ पे ये परमेश्वर का वचन आपको बताया गया है, यहाँ पे वेद को खोलने के लिए बोला है। जगत में कितनी भी प्रकार की भाषाएं क्यों ना हो, परंतु उसमें से कोई भी बिना अर्थ की नहीं होगी, बिना अर्थ की नहीं है, सब अर्थ की है। सब परमेश्वर ने बोला है कि ऐसा करना है तो ऐसा करना है, ठीक है। तो एक वचन को लेकर आपको वो नहीं करना है, ठीक है। इस वचन को मैंने खुलासा कर दिया है, और ये परमेश्वर आप सबको बहुत ज़्यादा आशीष और बरकत दे। तो इस वचन का लेकर जितना उसके उतने ज़्यादा शेयर कीजिए। इस वचन को लेकर बहुत से लोग गड़बड़ी में फंसे हुए हैं, तो उन लोगों को क्या है, ये वचन मिले और ये सही शिक्षा मिले, जिसकी वजह से क्या है, लोग गलत शिक्षाओं से बाहर निकल सके, ठीक है। तो आप लोग जितना